4 12th क्लास, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 सत्ता का वैकल्पिक केंद्र। इससे पहले बता दूं कि जिस भी बोर्ड में एनसीईआरटी फॉलो होता है सभी बोर्ड पढ़ सकते हैं, सीबीएसई, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, ये सभी बच्चे आराम से वीडियो देख सकते हैं फाइनल एग्जाम में अच्छे स्कोर करने के लिए। अभी तक पिछले जितने भी वीडियो है मैंने बना चुका है। सीबीएसई का जो भी टर्म्स अकेडमी में आने वाला है वो बनेगा अब, यानी 4 चैप्टर आने वाला है तो बना रहा हूँ। और बिहार बोर्ड वाले ऑलरेडी सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, क्लास 12th का है, क्लास 12th का है, ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो इस ये सत्ता का वैकल्पिक केंद्र नाम क्यों रखा गया। सबसे पहली बात आपको जानना चाहिए कि 1990 के दशक में यानी 1991 में क्या हुआ था कि जो शीत युद्ध हो रहा था उसका अंत हो गया था। यानी शीत युद्ध जो हो रहा था सोवियत संघ में हो रहा था और अमेरिका में हो रहा था। तो सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 1991 में, तो सिर्फ बचता है कौन, एक अमेरिका बचता है। यानी कि विश्व राजनीतिक में दो ध्रुवीय व्यवस्था टूटने के बाद क्या होता है कि राजनीतिक और आर्थिक, राजनीतिक जिसको कह सकते हो पॉलिटिकल, और अगर आर्थिक की बात करें तो फाइनेंशियल की बात करें, इकोनॉमी की बात करें तो इन दोनों का शक्ति का जो एक केंद्र बच गया, सिर्फ और सिर्फ बच गया अमेरिका, अमेरिका के हाथों में निहित बच गया। लेकिन इसके उपरांत भी जो है सोवियत संघ के विघटन के उपरांत भी दो वैकल्पिक केंद्र उत्पन्न हुए, यानी शक्ति के रूप में आगे आए। वह थे एक आसियान जो आपको पढ़ना है पूरे अच्छे तरीके से, और दूसरा था यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। तो दोनों को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखो सत्ता का वैकल्पिक केंद्र यानी दो उभर के आता है, एक आसियान, एक यूरोपीय संघ। पहला जो आसियान होता है, आसियान का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, कभी कभी 1 मार्क्स में आपको पूछ सकता है कि आसियान का फुल फॉर्म क्या था। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी क्या हुआ, दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। हिंदी में क्या होगा, दक्षिण पूर्व कह सकते हो, दक्षिण पूर्व एशियाई, यानी दक्षिण एशिया का दक्षिण और पूर्व में रहने वाले कुछ देश हैं जिन्होंने अपने साथ मिलकर एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम आसियान रखा गया, ठीक है, के संगठन। हिंदी में ये हो गया, इंग्लिश में वो हो गया, ठीक है। तो ये समझ गया आपने, दो क्या थे, एक आसियान थे, एक यूरोपीय संघ। तो पहले हम आसियान को डील करते हैं, उसके बाद यूरोपीय संघ को इस वीडियो में डील करेंगे और हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो आसियान के बारे में हम लोग जानते हैं। आसियान का फुल फॉर्म आपने जान लिया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है। चलो और अब और कुछ विस्तृत जानते हैं कि यह कब बना, कैसे उभरा, क्या उद्देश्य था, वो सब चीज हम जानेंगे। देखो बाबू 1967 में ये बनता है। इसका पूरा नाम मैंने बता दिया, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। इसका स्थापना 67 हुआ था, 1967 हुआ था। और इसका स्थापना के समय ये 5 देश जो है ना, अभी कुल इसमें 10 देश हैं। कुल कितने देश हैं अभी, 10 देश हैं, ठीक है। और जो जब इसका स्थापना हुआ था आसियान का, उस समय 5 देशों ने स्थापना किया था, मिलकर स्थापना किया था। वो किया था बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके, बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक घोषणा पत्र, ठीक है। इन पे 5 फाउंडिंग मेंबर थे। वह कौन कौन थे, तो फाउंडिंग मेंबर जो थे वह थे इंडोनेशिया, आप लिख लेंगे, ठीक है, मलेशिया, अभी 10 भी दिखाऊंगा मैं मैप पे भी, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ठीक है। इसके बाद जो 5 और अन्य हैं, यानी टोटल 10 है। 5 फाउंडिंग मेंबर थे। 5 फाउंडिंग मेंबर में थे आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। और इसके बाद जो 5 मेंबर है वह बाद में आके ऐड होते हैं। वो है दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया, ठीक है। ये सभी जितने देश 10 का नाम मैंने लिया, ये सभी साउथ ईस्ट एशियन नेशन के राष्ट्र हैं, ठीक है। अब देखो ये जितने भी 10 देश दिख रहे हैं, ये क्या है, आसियान के मेंबर हैं, ठीक है। अब चलो आपको मैंने ये भी दिखा दिया
कौन कौन सी कंट्री ये है आपको, म्यांमार, लाओस, फिलीपींस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, दारुसलाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आसियान के उद्देश्य आपको मतलब क्वेश्चन पूछेंगे 3 नंबर में, 2 नंबर में, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो आसियान का उद्देश्य था कि आर्थिक विकास तेज करना, अपने अपने जो भी कंट्री देश हैं, सदस्य देश हैं, उसके बीच जो है आर्थिक विकास को तेज करेंगे। ठीक है, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करेंगे। यहाँ पे अधिक हो गया ना, यहाँ पे होगा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करेंगे, यानी आपसी जो भी रिलेशन है हम लोग का, जितने भी कंट्री हैं उनके बीच सामाजिक और सांस्कृतिक जो डेवलपमेंट होगा उसको हम करेंगे। कानून और शासन को सुधारेंगे। ठीक है, इनका उद्देश्य ये था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो भी कायदे पे आधारित क्षेत्रीय शांति है उसे स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये सब है आपका आसियान का उद्देश्य। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, 1 नंबर में आता है, सब्जेक्टिव में आता है, आसियान शैली क्या है। तो आसियान के जितने भी कंट्री है उन्होंने 1967 में बनने के बाद अपने सदस्य देशों के बीच जो एक मेल मिलाप सहयोग करते हैं, टकराव रहित, यानी टकराव से अलग, टकराव रहित मतलब हो जाएगा टकराव। ठीक है, और टकराव वहित होता है कि जो टकराव नहीं होता है। ठीक है, तो उससे अलग जो है ना एक सहयोगात्मक मेल मिलाप के साथ उन्होंने क्या किया, एक पूरे दुनिया में नया एक उदाहरण पेश किया जिसको आसियान शैली कहा था। यानी आसियान सदस्यों की अनौपचारिक और सहयोग पूर्व कामकाज की शैली को क्या कहा जाता है, आसियान शैली कहा जाता है। यहाँ पे शैली सिर्फ लिखा हुआ है तो आसियान शैली कहा जाता है। नेक्स्ट, आसियान के 3 स्तंभ। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछेंगे 2 मार्क्स में कि आसियान के कितने स्तंभ हैं, तो आसियान के 3 स्तंभ हैं। कौन कौन है, तो आसियान के 3 स्तंभ हैं। आसियान सुरक्षा समुदाय, भाई तो इनका काम क्या है कि सदस्य देश जो भी हैं उनके बीच जो भी विवाद है उसको सुलझाना। ठीक है, सुरक्षा की बात है तो उनके बीच में जो भी विवाद होगा उसको सुलझाएंगे। ठीक है, आसियान आर्थिक समुदाय, तो इनका क्या काम है कि साझा बाजार जिसको कह सकते हैं कि आपसी में एक कंट्री दूसरे कंट्री से अपना क्या करेगा, फ्री ट्रेड करेगा वगैरह, ये सब है। मुक्त व्यापार को बढ़ाएगा, आर्थिक विवाद को सुलझाएगा, तो ये सब चीज़ है इसका काम। आसियान सामाजिक एवं सांस्कृतिक समुदाय, तो इसका काम था आसियान देशों के बीच क्या है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना। तो सब अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं और कर रहे हैं। चलो, और हम अपने कार्य में जुड़ते हैं। हमारा बोर्ड का तैयारी करना है तो तुम लोग भी बोर्ड का तैयारी करो। चलो आगे, आसियान क्षेत्रीय मंच। आपने देखा कि आसियान बनता है 1967 में, लेकिन ध्यान रखना 1994 में बनता है आसियान क्षेत्रीय मंच। ध्यान रखना, आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान में अंतर है। ठीक है, दोनों अलग अलग संगठन हैं, लेकिन आसियान क्षेत्रीय मंच है ना, देश भी वही है। आसियान का फाउंडेशन एक संगठन के रूप में होता है, उसके अंदर में क्षेत्रीय मंच बनता है जो 1994 में बनता है। ऑब्जेक्टिव में आप ऐसा ना कि आसियान क्षेत्रीय मंच पूछे तो 1967 लिख देना। ठीक है, या 94 आपको याद है तो आसियान में मार देना। ध्यान रखना, क्षेत्रीय मंच हो तो 1994 और आसियान का संगठन कहेगा तो 1967। तो आसियान देशों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य था आसियान क्षेत्रीय मंच का, और आसियान देशों की विदेशी नीति में तालमेल बनाए रखना ही आसियान क्षेत्रीय मंच का उद्देश्य था। ठीक है, आगे चलो। तो अब देखते हैं आसियान विजन 2020 क्या था। कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछेंगे, जितना भी मैं बता रहा हूँ ना सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछे जाएंगे। उसी तरीके से मैंने नोट्स ही बनाया है। अगर पूछ देगा आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है तो आप तुरंत लिख दोगे। चाहे आपसे पूछेगा कि आसियान के बारे में लिखे, क्षेत्रीय मंच क्या है, तो क्षेत्रीय मंच क्या लिखोगे आप, 1994 में बना उद्देश्य बताओगे। ठीक है, अगर पूछ देगा आसियान के 3 स्तंभ तो मैंने समझा दिया, आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। ठीक है, तो ये सब आराम से आप लिख ही दोगे। अब आप विजन पढ़ते हैं। विजन 2020 क्या था। आसियान के विजन दस्तावेज 22 में कहा गया था कि आसियान जो भी है, आसियान संगठन जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका होगी। इन्होंने बनाया अपना दस्तावेज 2020 विजन 2020 के नाम से। तो उसमें कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जो आसियान का भूमिका होगा वह बहुमुखी होगी, बहुत अच्छे तरीके से होगा, हर एक तरीके से पार्टिसिपेट करेगा, भूमिका निभाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है कि आसियान द्वारा टकराव के जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति को प्राथमिक
प्राथमिकता दी जाएगी, ये दस्तावेज में था, विजन 2020 में था। तो इसी का फलस्वरूप, इसी का परिणाम है, इन सेंटेंस का परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि आसियान जो है कंबोडिया के टकराव को एंड किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि टकराव की जगह हम लोग बातचीत करेंगे। तो कंबोडिया भी तो भाई आसियान का मेंबर है। अब कंबोडिया में जो भी टकराव थे उसे एंड कर कौन किया था? आसियान सभी देशों ने मिल के किया था, ठीक है। और आसियान ने पूर्वी तैमूर को जो है वहाँ की जो भी संकट थे उसको संभाला था, ठीक है, आपकी किताब में होगा। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में आसियान की बात करें तो भारत जो है आसियान का सदस्य तो नहीं है, लेकिन आसियान के साथ, यानी आसियान तो यानी 10 कंट्री दिमाग में आना चाहिए। आसियान जहां बोले वहां पे जितना कंट्री है उसकी बात करेंगे। आसियान कोई चीज थोड़ी, आसियान एक कंट्री का संगठन है। तो आसियान के साथ भारत जो है मुक्त व्यापार का समझौता कर रखा है। कब किया था? तो वो किया था आपको 2010 में ही किया था, 1 जनवरी 2010 को किया था मुक्त व्यापार, यानी कोई तरह का शुल्क वगैरह ये सब जो है प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इसी को मुक्त व्यापार कहा जाता है। चलो, आसियान की असली ताकत जो है उनके सदस्यों के बीच नियंत्रण, यहां पे थोड़ा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, यहाँ पे निरंतर होगा, निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में। यानी आसियान संगठन जितने भी 10 कंट्री हैं उनमें लगातार वार्तालाप, संवाद, परामर्श वगैरह चलते रहता है। यहीं से पता चलता है कि उनका असली ताकत है, यानी अपने कंट्री को समृद्ध करने, अपने कंट्री मतलब आसियान के 10 कंट्री को समृद्ध करने में उन्होंने बार बार किसी से यानी कि अपने देशों से ही संवाद करते हैं कि कैसे किया जाए, कैसे आर्थिक सही किया जाए, सामाजिक सही किया जाए, सांस्कृतिक जो है कार्यक्रमों से ठीक किया जाए। तो ये सब चीज़ों को क्या करते हैं, वार्तालाप के उपरांत ठीक करते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे। अब यूरोपीय संघ की अगर बात करें तो यूरोपीय संघ 1992 में बनता है। क्या बनता है? 1992। अगर एक शब्द में अगर इसका एम की बात करें तो इसका एम है अनेकता में एकता। कब बना था? 1992 में बना था। जब यह बना था उस समय इसका जो फाउंडिंग मेंबर था, यानी कुल सदस्य जो थे वह थे 6 मेंबर ने मिलके बनाया था, ठीक है। अब आपको ये करना है, सर्च करना है कि 6 कंट्री कौन कौन सा था। 27 कंट्री अभी हैं, और अभी की बात करो तो 27 कंट्री है। तो 27 कंट्री याद करने की जरूरत है, लेटेस्ट कंट्री आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो यूरोपीय संघ 1992 में बनता है। जब बनता है 6 देश मिलके बनाते हैं, और उस समय क्या था कि आपसी सहयोग करेंगे वगैरह से संबंधित था कि जितने 6 कंट्री ने बनाया था, सोचा कि उधर आसियान बना है साउथ ईस्ट एशियन की तरफ, तो मैं यूरोप की तरफ बना लेता हूँ। तो 6 कंट्री ने भी बना लिया, 6 कंट्री मिलकर यूरोपीय संघ बना लेते हैं। लेकिन अभी 27 कंट्री हो गए धीरे धीरे। लेकिन अब की बात अगर करें तो यह संगठन जो है आर्थिक सहयोग वाली संस्था से बदल के क्या हो गया है, ज्यादातर राजनीतिक बन गया है, ये पॉलिटिकल बन गया है, ठीक है। अब देखो, अगर इसकी बात करें तो यह तो अब विशाल हो गया है, विशाल राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा, क्योंकि इसमें 27 कंट्री ऐड हो गए, और इसके पास जो है अपना झंडा हो गया है, क्योंकि यह एक राष्ट्र राज्य की तरह काम करने लगा यूरोपीय संघ। एक झंडा हो गया अपना, इसका अपना गान है यूरोपीय संघ, यानी जितने भी कंट्री हैं सब मिला के एक की बात कर रहा हूँ, एक। और इसका स्थापना दिवस भी सेलिब्रेट होता है, और इसका मुद्रा भी है, ठीक है। अब देखो, जितने कंट्री है इसका मुद्रा यूरो, लेकिन कभी कभी इसमें क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसमें विवाद भी खड़ा होता है, वो आगे हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो, ये चीज तो आपने देख लिया, 1992 में बनता है, 6 मेंबर थे, अभी 27 हैं, और जिसका अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है, अपना मुद्रा है। और इसके बाद इन्होंने जो है ना एक प्रयास किया था जो असफल रहा। 2003 में इन्होंने एक प्रयास किया था, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो दिख रहा होगा कि संविधान बनाने का क्या किया था, प्रयास किया था। संविधान बनाने का इन्होंने प्रयास किया था, यूरोपीय संघ यानी सभी कंट्री मिलकर। अब देखो, यूरोपीय संघ की विशेषता और उसकी कमियां को समझेंगे, हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। यूरोपीय संघ की विशेषता, अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको 3 नंबर कंफर्म है कि आपको मिलना है, ठीक है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है यूरोपीय संघ के पास, जबरदस्त आर्थिक, राजनीतिक और सैनिक प्रभाव भी है, और 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। 2005 की बात कर रहा है। अगर जीडीपी की बात करें, यानी सकल घरेलू उत्पाद जिसको बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सर्विस, ठीक है, तो वो था 12,000 अरब डॉलर से भी ज्यादा। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर के लिए खतरा बन सकता है, और है भी। विश्व व्यापार में
अमेरिकी से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है। देख सकते हो अमेरिका से भी कहीं ना कहीं जो वैकल्पिक के रूप में आया था यूरोपीय संघ, अमेरिका जो था वो सांस्कृतिक आर्थिक सभी रूप से परिपूर्ण था 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन था उसके बाद, लेकिन वैकल्पिक रूप में जो आता है एक आसियान एक यूरोपीय संघ, वह भी कहीं ना कहीं अमेरिका से 3 गुना आगे निकल जाता है विश्व व्यापार में, ट्रेड की अगर बात करें। और इनके जो 2 सदस्य हैं उनको क्या मिला है, वीटो पावर। इनके 2 सदस्य वीटो पावर जिनको मिला वो है फ्रांस और एक है ब्रिटेन। ठीक है, अब देखते हैं कन्फ्लिक्ट कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पे यहाँ आपस में जो है विवाद खड़े होते हैं। अब इसकी कमियां में जब जाएंगे तब दिखेगा हमें। यूरोपीय संघ की कमियां, सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है। अब देखो यहीं पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट होता है यानी कि विवाद होता है। तो कभी कभी ये देखा जाता है कि आपस में विवाद होता है किस तरीके से, जैसे कि इराक पर जो अमेरिका हमला किया, यानी इराक आई लिख देता हूं मैं, इराक पे जो अमेरिका हमला किया, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो यूरोपीय संघ का सदस्य है ब्रिटेन, उन्होंने क्या किया, अमेरिका का साथ दिया। किसने, ब्रिटेन ने साथ दिया। लेकिन वहीं यूरोपीय संघ का सदस्य है कौन, आप कह सकते हो जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, इन्होंने साथ नहीं दिया, इन्होंने विरोध किया कि भाई इराक पे आक्रमण नहीं करना चाहिए था। तो इस तरह से अगर विदेश नीति और रक्षा नीति यूरोपीय संघ के अलग अलग कंट्री का अपना अपना है तो कहीं कहीं पे विवाद देखने को मिलता है। यूरो मुद्रा को लागू करने का विरोध। अब देखो डेनमार्क और स्वीडन की अगर बात करें तो ये क्या करते हैं, कभी कभी नहीं, इन्होंने ये पूरी तरीके से यूरो का क्या करते हैं, यूरोपीय संघ का मुद्रा मानने से इनकार कर देते हैं। तो ये दोनों जो है ना, डेनमार्क और स्वीडन, ये भी जो है ना यूरोपीय संघ के मेंबर हैं। तो यूरो मुद्रा को लागू करने में कभी कभी इन्हें प्रॉब्लम होता है कि अपने ही यूरोपीय संघ के जो मेंबर हैं वो क्या करते हैं, विरोध कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक रहा यूरोपीय संघ और आसियान की बात। अब आगे हम जो भी होगा देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना।